नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांजलि। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 20 मार्च 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। सोमवार के दिन लोग प्रातः स्नान करके शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। माना जाता है कि शिव पूजा करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। भगवान आसानी से प्रसन्न होकर भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। चलिए जानते हैं किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज आपका मन अशांत रहेगा। माता पिता का सानिध्य मिलेगा। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में यात्रा पर जा सकते हैं। पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। किसी दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है। वृषभ राशि, वाणी में मधुरता रहेगी। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। मानसिक शांति रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। परिवार के साथ यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। अनियोजित खर्च बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में समस्याएं आपको परेशान करेंगी। मिथुन राशि, मन में शांति एवं प्रसन्नता के भाव रहेंगे। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। परिवार की सुख शांति रहेगी। धन की प्राप्ति होगी। अपनी भावनाओं को वश में रखिए। अनियोजित खर्च बढ़ेगी। पिता का साथ मिलेगा। क्रोध के अतिरेक से बचें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। कर्क राशि, व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आय की स्थिति संतोषजनक रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। मन में शांति एवं प्रसन्नता के भाव रहेंगे, लेकिन व्यर्थ में विवाद एवं झगड़ों से बचे रहने का प्रयास करें। सिंह राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता पिता का साथ मिलेगा। रहन सहन कष्टमय हो सकता है। खर्च बढ़ेगा। वाणी में मधुरता रहेगी। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। मन में शांति एवं प्रसन्नता के भाव रहेंगे। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। कन्या राशि, अपनी भावनाओं को वश में रखें। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। मन में शांति एवं प्रसन्नता रहेगी। नौकरी एवं तरक्की के मार्ग प्रशस्त है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। क्रोध एवं आवेश में अतिरिक्त से बचें। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। तुला राशि, संयम रहे। क्रोध से बचे। बातचीत में संतुलित रहे। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। परिश्रम अधिक रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। परिश्रम अधिक रहेगा। मन में नकारात्मकता विचारों का प्रभाव रहेगा। मानसिक परेशानियां रहेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। वृश्चिक राशि, पठन पाठन में रुचि रहेगी। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। माता पिता का सानिध्य मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्चों की अधिकता रहेगी। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। बातचीत में संयम रखें। वाणी में कठोरता का प्रभाव हो सकता है। धनु राशि, मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। भवन के रखरखाव एवं साज सज्जा के कार्यों पर खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें। परिवार की समस्याओं में कमी आएगी। किसी पैतृक कारोबार से धन की प्राप्ति हो सकती है। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शैक्षणिक कार्यों में परिश्रम अधिक रहेगा। मकर राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बन रही है। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। किसी नए कारोबार की रूपरेखा बन सकती है।
घर परिवार में धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं। भाई बहनों में विवाद की स्थिति बन रही है। कुंभ राशि, आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी। मित्र का सहयोग मिलेगा। मानसिक शांति के लिए प्रयास करेंगे। कारोबार में किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। जीवन साथी के संबंधों में मधुरता रहेगी। बातचीत में संयम रखें। मीन राशि, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन अशांत हो सकता है। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा। किसी मित्र से सहयोग से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। सेहत का ध्यान रखें। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। कारोबार में धन लाभ में लोगों को 20 मार्च को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीखों में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, आर्थिक हानि अभी आपके दिमाग पर हावी हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आपके ध्यान की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। विचार करने और मूल्यांकन में वक्त बिताएं। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। अंक 2, कुछ खाली समय निकालकर मन की शांति पाना अभी सर्वश्रेष्ठ है। माता पिता का स्वास्थ्य आज चिंता का विषय हो सकता है। अपने मामलों को स्वयं सुलझाने की कोशिश करें। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैगनी। अंक 3, कार्य भी आपके अधिक समय और ध्यान की मांग कर रहा है। नया प्रशिक्षण आपको दूसरों से अलग बनने में मदद करेगा। कुछ दोस्तों के साथ खाली समय बिताकर तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। अंक 4, करीबी लोगों के साथ होने से आपकी चिंता और अकेलापन दूर होगा। अपना और दूसरों का आदर करना आज आपको सम्मान दिलाएगा। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और उदारता आपको सबकी आंखों का तारा बना देगा। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। अंक 5, इस समय किसी खास रिश्ते का अंत अवश्य है। इस नए दौर का मजा लेने के लिए आप तैयार रहें। काम में आप खुद का और अपनी सफलता का मजा ले रहे हैं। अपनी रचनात्मकता में व्यस्त रहने से आप अपने आप को पुरस्कृत करेंगे। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। अंक 6, अपने परिजनों के साथ समय बिताना आज आपको अच्छा लगेगा। जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा वही होता है जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको अपना परिवार। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। अंक 7, धन मिलने की भी संभावना है। इसका निवेश समझदारी से करें। आज आप जिस ऊर्जा को महसूस करेंगे वो आपको आकर्षण का पात्र बनाएगी। अहंकार न करें क्योंकि यह आपको सफलता में बाधा बना सकता है। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। अंक 8, कोई यात्रा अभी जटिल हो सकती है। इस स्थिति को अच्छा बनाएं। अगर धन का कोई नया स्रोत मिला तो इसका सही से प्रयोग करें। कोई पारिवारिक सदस्य किसी हानि या नुकसान का सामना कर रहा है। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। अंक 9, आज धन आपकी प्राथमिकता चिंता का विषय होगा। आज आप खुशियों की तलाश में हैं। परोपकार, सामाजिक कार्यों और जरूरतमंद लोगों की मदद करना आज आपको सुकून देगा। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवार फागुन माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:35, सूर्यास्त शाम 6:33। चंद्रोदय मार्च 20 सुबह 5:38, चंद्रास्त मार्च 20 शाम 5:19। तिथि
कृष्ण पक्ष चतुर्दशी मार्च 20 सुबह 4:55 से मार्च 21 रात 1:47 तक। कृष्ण पक्ष अमावस्या मार्च 21 रात 1:47 से मार्च 21 रात 10:53 में। नक्षत्र शतभिषा मार्च 19 रात 10:04 से मार्च 20 शाम 7:39 तक। पूर्व भाद्रपद मार्च 20 शाम 7:39 से मार्च 21 शाम 5:25 तक। करण वृश्चिक मार्च 20 सुबह 4:55 से मार्च 20 दोपहर 3:20 तक। शकुनी मार्च 20 दोपहर 3:20 से मार्च 21 रात 1:47 तक। चतुष्पद मार्च 21 रात 1:47 से मार्च 21 दोपहर 12:18 तक। योग साध्य मार्च 19 रात 8:06 से मार्च 20 शाम 4:20 तक। शुभ मार्च 20 शाम 4:20 से मार्च 21 दोपहर 12:41 तक। अशुभ काल राहु सुबह 8:05 से सुबह 9:34 तक। यमगण सुबह 11:04 से दोपहर 12:34 तक। कुलिक दोपहर 2:04 से दोपहर 3:34 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:58 से दोपहर 1:46 तक। दोपहर 3:22 से शाम 4:10 तक। वर्ज्यम रात 1:28 से रात 2:55 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से दोपहर 12:58 तक। अमृत काल दोपहर 1:11 से दोपहर 2:37 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से सुबह 5:47 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज के आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है।
ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें, इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव
श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे,
पूजा में एक फूल कम पड़ गया, तब विष्णु ने अपनी आंख शिवजी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिवजी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।